हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे यूज ऑफ देयर। यहाँ इस वीडियो में आपको देखना है कि हमें देयर का यूज कैसे करना है। तो मैं चलिए शुरू करता हूँ, आपको टॉपिक बताता हूँ कि देयर क्या है। देयर क्या है? देयर एक एडवर्ब। देयर क्या है? देयर एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। तो देयर का यूज हम तब करते हैं जब हमें यह बताना होता है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कहीं पर है या कहीं पर थी या कहीं पर होगी। और आपको यहाँ जानना यह है कि देयर क्या है। देयर तो एक तरह से आपका एडवर्ब है और दूसरा ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। क्या है? एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब यह है कि जब देयर किसी वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है तो यहाँ आपको ये भी जानना है कि जो देयर है इसका यूज जो हम करने जा रहे हैं वो एज अ सब्जेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ देयर का यूज जो है एज अ सब्जेक्ट होने वाला है। इट मींस यहाँ देयर का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में ही करेंगे। तो आइए जानते हैं कि जब किसी वाक्य में देयर को सब्जेक्ट माना जाता है तो उसमें हमें किस तरह की पहचान मिलेंगे, कैसे हमें उसको फॉलो करना है। तो आइए बताते हैं आपको। तो जब हम किसी वाक्य में देयर को सब्जेक्ट मानते हैं तो हिंदी में अगर कोई सेंटेंस लिखा होता है तो उस सेंटेंस की पहचान है कि उस वाक्य में कोई मेन वर्ब नहीं पाई जाती है, कोई मुख्य क्रिया नहीं पाई जाती है। बस उसमें ये बताया जाता है कि कोई वस्तु, कोई चीज, कोई व्यक्ति कहीं पर है, कहीं पर थी या कहीं पर होगी। तो अगर हमारा वाक्य जो है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में होता है तो उसमें हमें इज या वॉज का यूज करना है। सॉरी, तो उसमें हमें इज या आर का यूज करना है। और अगर पास्ट टेंस में होता है तो उसमें हमें वाज या वर का यूज करना है। और अगर फ्यूचर टेंस में होता है तो उसमें हमें विल बी का यूज करना है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब आपको बताना यहाँ पे ये है कि कैसे हम देयर के साथ इज लगाएंगे। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पे जो स्ट्रक्चर आएगा वो देयर इज आएगा प्रेजेंट में, और पास्ट में आएगा देयर वाज। ये सिंगुलर के लिए है। अगर आपका वाक्य प्लूरल है तो प्रेजेंट में आएगा देयर आर और पास्ट में आएगा देयर वर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और फ्यूचर में आपको क्या जानना है कि फ्यूचर में वहां सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब भी उसके साथ देयर विल बी आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तब भी उसके साथ देयर विल बी आएगा। तो यहाँ पे हमें देयर का यूज कैसे करना है। जैसे कभी कभी हम बताते हैं कि एक राजा था, उसके खेत में एक आम का वृक्ष था, उस कमरे में 4 कुर्सियां थी। तो इस तरह से जब हम ये बताते हैं कि कोई वस्तु, कोई चीज कहीं पर है, जब हमें यह बताना हो कि कोई वस्तु या कोई चीज कहीं पर है, कहीं पर थी या कहीं पर होगी, तो हम क्या करते हैं कि उस वाक्य में जो सब्जेक्ट बनाते हैं वो देयर को ही बनाते हैं। और देयर वहां पे एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का फंक्शन क्या होता है कि वो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में परिचय कराता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आपको ये समझना होगा कि जैसे मैं कह रहा हूं कि उसके खेत में एक आम का वृक्ष है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो सेंटेंस है इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं है और सेंटेंस का जो स्टार्टिंग है वो सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस से हुआ है, अर्थात किसी स्थान से हुआ। तो ये भी एक पहचान है कि जब किसी वाक्य का आरंभ सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम या प्लेस से होता है और उसमें सब्जेक्ट को लगभग क्रिया से ठीक पहले वाक्य के अंत में रखा जाता है तो उसमें हम देयर का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट करते हैं। तो यहाँ आपको समझना है। तो यहाँ देखिए लिखा है कि उसके खेत में एक आम का वृक्ष है। तो यहाँ पे जो है आया है हमको बता रहा है कि हमारा वाक्य जो है वो प्रेजेंट टेंस में सॉरी प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ जब इसको हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, उसके लिए हम यहाँ देयर का यूज करेंगे और फिर यहाँ क्रिया लगाएंगे इज। देयर इज क्या है? एक आम का वृक्ष, मैंगो ट्री।
अब वो आम का वृक्ष कहाँ है, उसके खेत में। तो यहाँ जो में शब्द लिखा है इसके लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे इन, उसके के लिए लगाएंगे हिज, और फील्ड के लिए खेत के लिखेंगे फील्ड। तो हमारा पूरा वाक्य बन गया कि देयर इज अ मैंगो ट्री इन हिज फील्ड। अब यहाँ आपको जानना है, जैसे कहा जाए कि तुम्हारे कमरे में 4 कुर्सियां थी। वाक्य लिखा गया तुम्हारे कमरे में 4 कुर्सियां थी। अब इस वाक्य को जब हम रेडिंग बनाएंगे तो यहाँ हमको मिल रहा है था, थी, थे, थी। तो यहाँ हमें देयर के साथ वाज वर्ड का यूज करना है। यहाँ कुर्सियों की संख्या दी गई है, संख्या 1 से अधिक है तो इसे प्लूरल माना जाएगा। तो यहाँ हम देयर के साथ जो है वर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे देयर वर, देयर वर लिख दिए। क्या थी? 4 कुर्सियां। 4 चेयर का बहुवचन चेयर्स। कहाँ थी? तुम्हारे कमरे में, इन योर रूम। तो इस तरह से आपका वाक्य बन गया। आइए हम फ्यूचर में भी समझते हैं। फ्यूचर में मैं एक वाक्य आपको बताता हूं कि कल विद्यालय में बहुत से विद्यार्थी होंगे। अब यहां देखिए वाक्य आपका फ्यूचर में लिखा है, कल विद्यालय में बहुत से विद्यार्थी होंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि अगर हमें देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करना होता है तो हमको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि उस वाक्य में सबसे पहले या तो टाइम आएगा या प्लेस आएगा, और जो सब्जेक्ट होगा वो लगभग वाक्य के अंत में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि कल विद्यालय में बहुत से विद्यार्थी होंगे, तो यहाँ हमारा वाक्य फ्यूचर में है। तो जब ये फ्यूचर में है तो हम क्या करेंगे, अब इसको इसमें हमें सब्जेक्ट मानना है देयर, तो देयर को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे फ्यूचर में है तो उसके साथ यूज करेंगे विल बी। देयर विल बी होंगे, कौन होंगे? बहुत से विद्यार्थी। यहाँ बहुत से के लिए आप मेनी का भी यूज कर सकते हैं और ए लॉट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, और फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट स्टूडेंट्स। कहाँ होंगे वो? विद्यालय में, इन द स्कूल, और लास्ट में लिखेंगे टाइम कल। तो फ्यूचर में कल के लिए हम लिखेंगे टुमारो। इस तरह आप देखिए बन गया। तो यहाँ मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि देयर क्या है। देयर हमारा एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। देयर हमारा एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, और देयर का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जब देयर का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो हिंदी में देयर का कोई अर्थ नहीं निकलता है, आपको ये जानना है। लेकिन जब देयर का प्रयोग वाक्य में एडवर्ब के रूप में होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि ही वेंट देयर। अब यहाँ देखिए ही वेंट देयर, यहाँ देयर जो है ये हमारा एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि ये क्रिया के पश्चात यूज हुआ है और क्रिया को ये मॉडिफाई कर रहा है। तो जब देयर का प्रयोग वाक्य में प्रेडिकेट पार्ट में होता है एंड एडवर्ब होता है, तो वहां पे हमें देयर का जो हिंदी अर्थ आता है वहां बोलना होता है, ठीक है। तो देयर का हिंदी में हम वहां अर्थ कब बोलेंगे? जब उसका प्रयोग प्रेडिकेट पार्ट में एंड एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण के रूप में होता है। लेकिन जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग होता है, जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग होता है, तो वहां देयर का कोई हिंदी अर्थ नहीं आता है, वो अर्थहीन हो जाता है। तो यहाँ आपको ये जानना है कि अगर आपको इस तरह से कोई वाक्य मिलते हैं तो आपको उन्हें कैसे बनाना है, वो मैं आपको यहाँ समझाया हूँ। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देयर इज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ देयर आर। पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देयर वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ देयर वर।
और फ्यूचर टेंस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ देयर के साथ हम क्या करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ऐसे वाक्यों में कोई मेन वर्ब नहीं पाए जाते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। शाम को आपको देयर का नेगेटिव सेंटेंस समझाया जाएगा। इसके लिए थैंक यू।